चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि इतिहास का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि इतिहास का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर इतिहास का जो कि पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आयरन भारत में कहाँ पर आए थे। तो आयरन भारत में कहाँ पर आए थे, तो यह कहाँ पर आए थे, तो मध्य एशिया में आए थे। कहाँ पर आए थे, आयरन भारत में कहाँ पर आए थे, तो मध्य एशिया में आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, एक हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संस्कारों की कुल कितने संख्या होती है। तो संस्कारों की कुल कितने संख्या होती है, तो यह जो कि 16 होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो इंडिया गेट जो कि कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रबर शब्द किस खेल में प्रयोग होता है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रबर खेल किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी से जो कि क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। रबर शब्द जो कि किस खेल से संबंधित है, तो यह जो कि क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये तीनों में कितना प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध वेद ऋग्वेद है। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे जो कि प्रसिद्ध वेद है, और सबसे पुराना वेद भी कौन है, ऋग्वेद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल जो कि 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेद की कितनी संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या जो कि 4 है। वेद कितना है, तो 4 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पलक वंश के संस्थापक कौन था। तो पलक वंश के संस्थापक कौन था, तो पलक वंश के संस्थापक जो कि गोपाल था। पलक वंश के संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। तू किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। तो महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी, तो यह महात्मा गांधी की हत्या जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया गया था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही अब पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो कि जन्म पूछेगा कि कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में जो कि हुआ था। कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कृष्णदेव राव किसके समीकलन थे। तो कृष्णदेव राव किसके समीकलन थे, तो अकबर के समीकलन थे।
कृष्णदेव राव किसके समीकलन थे? तो अकबर से संबंधित थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 की क्रांति में अछूत रहता था? तो आखिर आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन से ऐसा स्थान था जो 1897 की क्रांति में अछूत रहता था? तो कौन सा 1897 क्रांति में जो कि अछूत माना जाता था? तो यह मद्रास को अछूत माना जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाने वाला अनाज कौन था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम अनाज प्रयोग में लाया जाने वाला कौन था? तो अनाज कौन था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन आया था? तो यह जो कि कौन आया था? तो यह गेहूं आया था। कौन आया था? तो गेहूं आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो यह जो कि कहाँ पर की गई थी? तो वैशाली में किया गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो यह जो कि कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो यह मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा वासी किस धातु का परिचरण नहीं था? तो हड़प्पा वासी के किस धातु से परिचरण नहीं था? तो हड़प्पा वासी का किस धातु से परिचरण नहीं था? तो यह जो कि लोहा से परिचरण नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मिट्टी का तोला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोना का सौधानिक सिक्का किस शासन काल में चलाया गया था? तो सोना का सिक्का सौधानिक तो जो कि सोना का सिक्का किस जो कि जारी किया गया था किस शासनकाल में? तो आखिर आप लोग को बताना है कि सोने का सौधानिक सिक्का किस शासन काल में जारी किया गए थे। तो यह किस जो कि किया गया था सौधानिक, तो यह किस काल में जो कि जारी किया गया था सोना का जो कि सिक्का सौधानिक? तो यह गुप्त काल में जो कि जारी किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा कि सोना की काशी का सौधानिक जो कि किस शासन काल में जो कि जारी किया गया था? तो गुप्त काल में जो कि जारी किया गया था। अगले का क्या पूछ रहा है प्रश्न? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडा जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन किस रंग का उपयोग में था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन किस रंग का उपयोग में था? तो यह जो कि लाल था। कैसा था? हड़प्पा वास्ते जो कि हड़प्पा के मिट्टी का बर्तन किस रंग के था? तो यह लाल के था, लाल रंग के था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकास औसत निम्नलिखित में से किस स्थान से घर में कुआं का विशेषता मिला था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि सिंधु घाटी के विकासित के समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से जो कि घर में कुआं का विशेषता मिला है? तो घर में कुआं का विशेषता कहाँ से मिला है? तो घर में कुआं का विशेषता जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की संकलन थी
तो यह सौराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र में था, सौराष्ट्र में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी के घर किससे बना होता था। तो सिंधु घाटी के घर किससे बना जाता था, तो किससे बना जाता था, तो यह जो कि सिंधु घाटी के लोग जो कि किससे घर बनाया जाता था, तो ईंटा से जो कि बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग किससे घर बनाते थे, तो यह जो कि बनाया जाता था तो ईंट से बनाया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, तो यह जो कि चंद एथी के था, धानानंद के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, जो कि था तो धानानंद के था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यान का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थान है कि भारत में स्थित है, तो यह लोथल जो कि भारत में है जो कि स्थित है। तो लोथल कहाँ भारत में कौन सा राज्य में है, तो गुजरात में जो कि स्थित है। लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और सिंधु घाटी का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है, तो लोथल जो कि भारत में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो सबसे पुराना शहर कौन था, तो हड़प्पा। हड़प्पा जो कि सबसे पुराना जो कि भारत में खोजा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा था। हड़प्पा का कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे हड़प्पा सभ्यान की, जो कि कब खोजे थे, 1921 ईस्वी में खोजे थे। हड़प्पा सभ्यान किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे, जो कि जेपी कृपलानी ने किए थे। जेपी कृपलानी ने भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामायण और महाभारत की रचना मूल किस भाषा में की गई है। तो रामायण और महाभारत की रचना मूल किस भाषा में की गई थी, तो यह जो कि संस्कृति भाषा में की गई थी। संस्कृति भाषा में रामायण और महाभारत की रचना मूल भाषा जो कि किस भाषा में की गई थी, तो संस्कृति भाषा में जो कि की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यान के लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे, क्या व्यापार करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से क्या व्यापार करते थे, तो यह जो कि क्या करते थे, जो कि व्यापारी करते थे, पशुपालन करते थे, या जो कि कृषि करते थे। इनमें से सभी करते थे क्या, तो सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से क्या व्यापार करते थे, तो यह जो कि सभी करते थे। जो कि कृषि करते थे, पालन करते थे, पशुपालन करते थे, और जो कि व्यापारी भी करते थे। इनमें से जो कि सभी। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यान के निवास थे। तो हड़प्पा सभ्यान के निवास थे, तो हड़प्पा सभ्यान के निवास थे, तो हड़प्पा सभ्यान के निवास क्या थे, तो ये शहरी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यान की खोज किस वर्ष की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यान की खोज किस वर्ष की गई थी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यान की खोजा गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यान की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो सिंध में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा।
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा जो कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो कि किसके द्वारा किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1897 की क्रांति की 1895 ईस्वी में जो कि संविधान सभा में जो कि सर्वप्रथम मांग किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा के किसके अनुशासन गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुशासन जो कि गठन किया गया था। तो संविधान सभा किसके आधार पर जो कि गठन किया गया था। तो यह केन मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौर्य समाज की संस्थापक कौन किए थे। मौर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि मौर्य समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। तो उधम सिंह ने जो कि किए थे। तो जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था। तो उधम सिंह ने जो कि किए थे। कब किए थे, 1940 ईस्वी में किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि यह भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग जो कि चोरी चोरिया कांड नमक प्रसिद्ध कहाँ पर स्थान पर हुआ था। तो चोरी चोरिया कांड नमक प्रसिद्ध स्थान कहाँ था। तो यह चोरिया चोरिया कांड कहाँ हुआ था। तो चोरिया चोरिया कांड जो कि कब हुआ था। तो 1922 ईस्वी में चोरिया चोरिया कांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यही पूछ रहा है कि कौन से स्थान पर जो कि हुआ था। प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर था। तो यह गोरखपुर में जो कि हुआ था। गोरखपुर कहाँ पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। चोरिया चोरिया का नमक प्रसिद्ध स्थान है। कहाँ पर स्थान है। तो ये गोरखपुर में है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति कहाँ से प्रभावित हुआ था। तो 1897 की क्रांति कहाँ से प्रभावित हुआ। तो यह जो कि मेठौर से हुआ था। मेठौर से जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1897 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि 1897 की क्रांति के समय भारत का जो कि गवर्नर जनरल कौन था। तो यह जो कि लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1897 की क्रांति के निम्न नेताओं में से सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। तो यही आप लोग को बताना है कि 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था। तो 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि बलिदान जो कि किसने दिया था। तो मंगल पांडे ने जो कि दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 1897 की क्रांति में से निम्न में से कौन सा नेता सबसे पहले जो कि
बलिदान दिए थे तो मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इस अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वह कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो आखिर आप लोग को बताना है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो यह कौन बना था, तो यह जो कि C.R. गोपालाचार्य बने थे। C.R. गोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कि प्रथम बार जो कि बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कार आज़ाद किसे कहा जाता है। तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो कार आज़ाद जो कि किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन कासी को कार आज़ाद कहते, सॉरी मोहम्मद बिन जिनिया को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिनिया को कार आज़ाद कहते हैं। कार आज़ाद किसे कहते हैं, तो मोहम्मद अली जिनिया को कार आज़ाद कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 की क्रांति में भाग कौन नहीं लिए थे। तो आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया था 1897 की क्रांति में, यही आप लोग को बताना है। तो ये 1897 की क्रांति में भाग जो कि भगत सिंह जो कि नहीं लिए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और यही आप लोग को पूछेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में कौन भाग नहीं लिए थे। तो यह किसने भाग नहीं लिया था, तो भगत सिंह जो कि भाग नहीं लिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो कि कहे थे। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।